सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये मानस में प्रभु ने कहा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं सभी मेरे उपजाए हुए हैं, अर्थात सबको मैंने पैदा किया है, सभी मुझे इसलिए प्रिय हैं, लेकिन उनमें मनुष्य मुझे अधिक प्रिय है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भक्तों कि मनुष्य के अलावा जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो सब एक दूसरे को मारते काटते खाते रहते हैं। जंगल के जितने जंतु हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े बड़े जानवर, जंगल के ही नहीं पानी के अंदर के भी, आकाश में उड़ने वाले भी, सब एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं। अर्थात महाक्रूर स्वभाव होता है और इसके विपरीत वो कुछ सोच ही भी नहीं सकते हैं। और अपने खाने के अलावा दूसरे के खाने की बात नहीं सोचते हैं। चिड़िया भले छोटे बच्चे के मुंह में दाना डाल दे, लेकिन बंदरिया तो अपने बच्चे के मुंह से निकाल के खा जाती है, और नहीं निकालने दे तो थप्पड़ लगाती है उसको। और जितने जानवर दौड़ा करके मारते हैं, अपने बच्चों को भी खा जाते हैं मार काट करके। यही पशुता है। यद्यपि वो भी भगवान के ही बनाए हुए, भगवान के ही संतान हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उनको भी भगवान ने ही उपजाया अर्थात पैदा किया है। लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य सबसे अधिक इसीलिए प्रभु को अच्छा लगता है कि वो मारता काटता नहीं है, वो दूसरे को मारने काटने से बचाता है, उसको सहयोग करता, सुरक्षा प्रदान करता, उसको खिलाता पिलाता है, पोषण करता है, उसका शोषण नहीं करता है। और यदि मनुष्य भी दूसरे को मारने काटने लग जाए, पोषण न करके शोषण करने लगे, सताने लगे, तो मनुष्य के अंदर ही पशुता आ जाती है। वो देखने में मनुष्य है लेकिन पशु है वो। उन्हीं को कहा गया दुष्ट। विनाशाय च दुष्कृताम। ऐसे मनुष्य रूपधारी पशुओं को विनाश करते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनाम। जिनके अंदर साधुता प्रकट है उनका परित्राण अर्थात रक्षा करते हैं। दुष्टों अर्थात पशु मनुष्यों का दंड करके सुधार करते हैं। ऐसे समझिए जैसे बिगड़ा हुआ कोई बालक हो, पिता अपने दुष्ट पुत्र को तो दंड देगा ही देगा, पहले तो समझाएगा, लेकिन किस पर भी न माने, दुष्ट पुत्र अपने अत्याचार में, दूसरों को परेशान करने में, हिंसा करने में, सताने में ही लगे रहें, तो ऐसे दुष्ट पुत्र को मजबूर होकर पिता दंड देता है। दया अंदर रहती है लेकिन क्या करे, विवश होकर के दंडित करता अपने संतान को ही। यही है भगवान की वो भक्तोत्सलता तो है, संतान के प्रति प्रेम भी है, लेकिन बिगड़ी संतान को तो सुधारना भी पड़ता है बाप को। नहीं सुधारेगा तो फिर कौन सुधारेगा? पिता नहीं सुधारेगा तो। इसलिए भगवान दंड भी देते हैं अपनी संतान को। जब प्रभु ने सबको पैदा किया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान ने हिंसक जीव जंतुओं को, सांप बिच्छू शेर भालू को भी पैदा किया है, तो भगवान ही सबके पिता हुए। तो मनुष्य में जो
अत्याचारी हैं, वो भी तो भगवान की संतान हैं, लेकिन उन अत्याचारियों को पशु बुद्धि होने के कारण, दुष्ट होने के कारण भगवान को दंड देना पड़ता है। कल आप श्रवण कर रहे थे, मनुष्य का शरीर धारण किए हुए उन मुसलमानों की बात, जिनको दंड देने के लिए भगवान को विवश होना पड़ा। वही मजहब मानने वाला मुसलमान, अपने को बताने वाला अमीर आया था अरब से, तो प्रभु ने कृपा करके उसको दीक्षा दी, उसको भक्त बनाया। और उसी मजहब में रहने वाला मनुष्य ही जब पशु जैसा हो गया, सबको सताने लग गया, तो विवश होकर भगवान श्री रामानंदाचार्य को कहना पड़ा कि तुम लोगों का मैं नाश कर दूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा, नहीं तो सुधर जाओ। और सबका नमाज अजान बंद कर दिया। और जब आ करके कबीरदास जी के माध्यम से गुरुदेव भगवान के सम्मुख ये सब पहुँचे हैं और भगवान ने शंख बजा दिया, तो सब बेहोश होकर गिर गए। उस समाधि की अवस्था में उनको कान में सुनाई पड़ा खुदा का शब्द कि इनकी बात मान लो, नहीं तो तुम सब मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। और वो दैवी शब्द जो उनके फकीरों के कानों में सुनाई पड़े थे आदेश के, बस उससे उनका दिमाग सुधरा और वो चरणों में पड़ के रोने लगे। बोले हमें माफ़ कर दीजिए आप, अब आप जो कहेंगे हम वही मानेंगे। करिष्ये वचनं तव। फिर तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने 12 शर्तें अपने लिखाई हैं, जो मैं आपको कल सुना चुका हूँ। जो हिंदुओं को सताते थे मुसलमान लोग, शासन की सत्ता के अहंकार में हिंदुओं को सताते थे, अत्याचार करते थे, हत्या करते थे, पशुता का व्यवहार करते थे, बहुत दुख देते थे। तो भगवान श्री रामानंदाचार्य ने 12 नियम शर्त के लिखा दिए, जो आपको कल मैं सुना चुका हूँ। पिछला एपिसोड आप देखेंगे तो सब आपको मिल जाएगा। तो उनको लिखाने के बाद कहा कि अपने धर्म पर चलना ही सदा सिखाया जाए, भेदभाव और वैमनस्य बिल्कुल नहीं सिखाया जाए। कई जगह नासमझी बस ऐसे विद्यालय खोल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ शिक्षा दी जाती है और वहाँ पर भेदभाव और वैमनस्य और दुष्टता की बातें सिखाई जाती हैं। उन सब के लिए कड़ी रोक लगाया गुरुदेव भगवान ने। कहा कि यदि प्रेम भाव का प्रचार किया जाएगा तो तुम बचोगे, और वैमनस्य और दूसरों का नाश करने की बातें तुम सिखाओगे अपनी संतान को, तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक साथ सबका नाश कर दूंगा। और ये तुम हमारी इन 12 शर्तों को मान लोगे तो तुम्हारी अजान चालू हो जाएगी, नमाज भी चालू हो जाएगी। तुम बिगड़ी हुई संतान हो, हमारे पशु की तरह से हो, इसलिए सुधर जाओ और जाओ अपने बादशाह से हस्ताक्षर कराओ जो हमने लिखा है 12 नियम। और बादशाह का हस्ताक्षर करा कि जब मेरे पास लाओगे तब तुम्हारा अजान और नमाज में चालू करूँगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता चालू। तो उन्होंने समझा कि हमारा तो इस्लाम ही ख़त्म हो जाएगा, हमारा धर्म मजहब सब खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें मानना ज़रूरी है। कुछ की तो बुद्धि ठीक हो गई थी जो प्रेम से मान लिए, कुछ तो डर के कारण माने हैं। डर से मानने वाले ज़्यादा लोग थे। और गुरुदेव भगवान ने कहा था इन शर्तों को पालन करने की प्रतिज्ञा करनी होगी। बादशाह को हस्ताक्षर करने के बाद कहना होगा कि हम जीवन भर इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे।
और ये आज्ञा पा करके मुल्ला लोग बादशाह के पास भागे हैं काशी से दिल्ली। तीव्रगामी घोड़ों पर गए हैं, बहुत तीव्रगामी घोड़ों पर भागते 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 काशी से दिल्ली पहुँचे हैं लोग, मुल्ला मौलवी और फ़कीर लोग। और बादशाह से कहा कि हम लोगों को समाधान प्राप्त हो चुका है बादशाह, और आप कबीर के गुरुदेव का आदेश मान लीजिए, नहीं तो हमारा इस्लाम और हम मुसलमान सब समाप्त हो जाएंगे पूरी दुनिया के, कोई बचेगा नहीं। क्योंकि हम लोगों का कार्य बहुत बिगड़ा हुआ है, हम मनुष्य होकर पशु हो चुके हैं, इसलिए हमें सुधार अपना करना है और जो जो उन्होंने आज्ञा किया उसको मानना जरूरी है। महाराज सब जो गए थे उन पर, उनके कागज़ों पर हस्ताक्षर किया बादशाह ने, और वो लोग फिर वो सब कागज़ लेकर, हस्ताक्षर किए हुए कागज़ों को लेकर के दिल्ली से दस्तखत करा करके वापस फिर काशी आए गुरुदेव भगवान के चरणों में। और गुरुदेव भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम लोग इसको तोड़ना नहीं, इस नियम को, तुम्हारा अजान नमाज आज से चालू हो जाएगा। और उसी दिन से सभी देशों में ये कानून बनाकर लागू कर दिया गया, केवल भारत में नहीं सभी देशों में, नगर नगर गांव गांव में ढिढोरा पीट करके अर्थात अनाउंसमेंट करा करके 12 शर्तों पर चलने के लिए यवनों से, मुसलमानों से कहा गया, आदेश के रूप में बादशाह की ओर से कहेगा, आदेश दिए गए। तब आचार्य भगवान ने बादशाह के मंत्रियों से कहा कि इन शर्तों को अब कभी तोड़ना नहीं, अगर अपना भला चाहते हो तो इन शर्तों पर ही जीवन भर तुम्हें चलना पड़ेगा। और ये फिर अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो, इन 12 शर्तों में से यदि एक भी शर्त का उल्लंघन तुमने किया तो समझ लेना तुम्हारी बादशाहियत नष्ट कर दी जाएगी और भारत से शासन समाप्त हो जाएगा। ऐसा बोल करके गुरुदेव भगवान ने उनके अजान खोल दी, नमाज खोल दी, बोले जाओ अब आज से अजान नमाज के समय किसी को गले में लकवा नहीं मारेगा और अपने प्रार्थना को के शब्दों को अब बोल सकोगे। सब मुसलमान बड़े आनंदित हुए कि हमारा मजहब बच गया, नहीं तो हम मजहब सहित ख़त्म हो जाते। महाराज उसी दिन से सभी मुसलमान हिंदुओं से भाई भाई का व्यवहार चाहे प्रेम से चाहे डर से करने लगे। आचार्य भगवान के डर के मारे मुसलमान तनिक भी उपद्रव अब नहीं करते थे और उत्सव आनंद मंगल हिंदुओं के घरों में फिर से होने लगे। सारे अत्याचार बंद हो गए मुसलमानों के द्वारा जो किए जाते थे। अब यहाँ तक कि स्वयं वो मुसलमान लोग भी रामानंदाचार्य भगवान की जय बोलते थे और समझ गए कि इनके ही द्वारा पूरी दुनिया का शासन चल रहा है। देखने के लिए हम लोग भले बादशाह हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी इन्हीं का शासन है। और भगवान रामानंदाचार्य के ही द्वारा सबको अपने को सुरक्षित और निर्भय मानने लगे और सबके मन से दुख मिट गया। हिंदुओं का तो मन प्रसन्न हुआ ही, मुसलमानों का भी मन प्रसन्न हो गया कि अब हम सुरक्षित हो गए, हमारा मजहब धर्म सुरक्षित हो गया। भक्तों, भगवान श्री राम ही रामानंद के रूप में आए थे, इसलिए राम राज्य अब हो गया, चारों ओर राम राज्य हो गया। अत्यंत आनंद एवं शांति छा गई। सब विपत्ति हट करके सबको सुख प्राप्त हो गया। इस प्रकार जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने सारा भारत सुखी कर दिया और मार काट तो पूरी दुनिया का बंद कर दिया। समस्त हिंदुओं पर हर समय जो प्राण संकट रहता था वो सब संकट मिट गया। आचार्य भगवान
श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के हजारों शिष्य थे भक्तों, उनमें से 84 शिष्य तो महान विरक्त थे। उन 84 में से 12 जो महाभागवत थे, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। गुरुदेव भगवान के जो गृहस्थ शिष्य थे वो भी बहुत महान भक्त लोग थे, और जो 84 विरक्त शिष्य थे महाराज, वो तो सभी विद्वान थे, सभी सिद्ध थे, सभी महान परोपकारी थे, सभी महान सेवापरायण स्वभाव के थे। और उनमें एक शिष्य थे चेतन दास। 12 महाभागवत के चरित्र तो आप पहले सुन लिए। अब मैं चेतन दास की बात आपको बता रहा हूँ कि वो चेतन दास नाम के जो महात्मा थे वो बहुत गुरु भक्त थे और बहुत महान योगी थे। वो सदा आचार्य भगवान की सेवा में रहकर बड़ी उमंग से सब कार्य करते थे। शरीर से ब्राह्मण थे, किंतु ब्राह्मणत्व का अभिमान कभी भी उनके मुख से कोई शब्द के रूप में नहीं प्रकट होता था। बहुत दीन बन करके सबकी सेवा करते थे। तृणादपि सुनीचेन वाला स्वभाव था। जो ब्राह्मणेतर शिष्य लोग थे, जैसे सेना नाई, धन्ना जाट, कबीरदास जी, रैदास जी महाराज और भी लोग बहुत थे, उनको भी दंडवत करते थे चेतन दास जी, और कहते थे मैं तो बहुत छोटा शिष्य हूँ गुरुदेव भगवान का, आप लोग महान हो। वैसा नहीं कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं दंडवत नहीं करूँगा, आप लोग मुझे दंडवत करो। नहीं, वो अपने को ब्राह्मण नहीं, वो गुरुदेव भगवान का सबसे छोटा शिष्य सेवक अपने को बताते थे। और बड़े सुंदर भी थे महाराज। वो सुंदरता जितनी थी उसी तरह से स्वभाव भी सुंदर था। विद्या अध्ययन करके बहुत विद्वान बने थे और बहुत वैराग्यवान थे, और फिर आचार्य भगवान की शरण में आ गए थे, इसलिए विद्या का फल उनको मिल गया। विद्या से विनय मिलता है, विद्या ददाति विनयम, और इस विद्या से विनय नहीं अहंकार मिला तो समझ लो विद्या शत्रु बन गई। और अधिकतर भक्तों यही देखने को मिलता है। विद्या से अहंकार, सबको अहंकार के कारण परास्त करना, ललकारना, अपमान करना, ये सब करते रहते हैं। विद्या ददाति विनयम, यदि विद्या से विनय मिला, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु थे, महान से महान ज्ञानी विद्वान सब कुछ होने पर भी सबके चरणों में प्रणाम करते थे झुक कर। बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथियों को बिना शास्त्रार्थ किए विजय पत्र लिख देते थे, चरणों में झुककर। तृणादपि सुनीचेन तरु सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि का जो सिद्धांत था उसको प्रत्यक्ष दिखला देते थे। ऐसे ही श्री चेतन दास जी बहुत चेतन थे, अर्थात चैतन्य थे, दक्ष थे, ज्ञानी थे, भक्त थे और चैतन्य भी थे। इसी से उनका नाम गुरुदेव ने चैतन्य दास रख दिया। चैतन्य दास महाराज उनका नाम रखे थे। आप इस बात को भी ध्यान रखना कि अभी चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था। वो तो मैं आपको सीता सहचरी के श्राप वाले चरित्र में सुना चुका हूँ कि गुरुदेव भगवान ने ये बात भविष्य की बताई थी कि स्वयं भगवान गीता गायक श्री कृष्णचंद्र बंगाल में अवतार लेंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेंगे अर्थात भविष्य में, भविष्य की बात बताई थी। और चेतन दास का नाम चैतन्य दास रखा उनके चैतन्य महाप्रभु के जैसे गुण देखकर। विनम्र, भक्त, ज्ञानी, सेवापरायण,
सुंदर और सब सद्गुणों से भरे हुए। कथा भी बहुत सुंदर करते थे, सुखदेव जी की तरह से प्रेम से भरी हुई कथा कहते थे और भक्ति का प्रचार करते थे। बड़ी मधुर वाणी बोलते थे श्री चैतन्य दास जी महाराज। चैतन्य दास जी गुरुदेव भगवान के ऐसे शिष्य थे जो बहुत मधुर वाणी में बहुत प्रेम भरी हुई कथा सुनाते थे। बड़े बहुत भक्तिमान थे और बहुत ज्ञानवान थे। गुरुदेव की आज्ञा पालन में उनको बड़ा उत्साह रहता था। गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के प्रिय शिष्यों में सर्वाधिक आज्ञा पालन करने वाले, उत्साह में भरे हुए, प्रेम में भरे हुए रहते थे चैतन्य दास जी। यहाँ तक कि समाधि का सुख छोड़ देते थे और सेवा में लगे रहते थे। सहज समाधि लगती थी इनकी और समाधि के आनंद में हंसते थे, रोते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन जहाँ पता चला गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, सब समाधि का सुख छोड़ देते थे, बस सेवा में लग जाते थे। उनका शरीर सब विकारों से हीन था, रहित था। निर्मल सूर्य के समान चमकता था चेहरा। निर्दोष, निष्कलंक, निर्विकार थे वो चैतन्य दास जी महाराज। नाम चैतन्य दास था, लोग चेतन दास जी कहते थे ज़्यादातर। आचार्य भगवान को बहुत प्रिय थे। कभी कभी उनको सुनाने के बहाने से सब शिष्यों को गूढ़ रहस्य समझाया करते थे। एक दिन श्री चेतन दास जी ने बड़े प्रेम से गुरुदेव से प्रश्न किया कि इस जगत में हजारों ग्रंथ हैं, परंतु प्रायः राम नाम की महिमा तो सभी ग्रंथ गाते हैं। जगत में जितने लौकिक व्यवहार हैं, सब में भगवान का नाम ही आधार है। शुभ कार्यों के आरंभ में प्रभु का नाम ही उच्चारण किया जाता है और अंत समय में भी राम नाम सत्य बोलते हैं। अन्य में तो चाहे मतभेद हो, परंतु राम नाम की महिमा में मतभेद किसी का नहीं है। सभी राम नाम की महिमा को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। चैतन्य दास जी महाराज श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सिर झुकाए बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कह रहे थे, गुरुदेव भगवान, मैंने सुना है कि मरते समय जो राम नाम का उच्चारण कर ले तो साकेत धाम प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, सो ऐसा आश्चर्य में जो राम नाम है वो क्या वस्तु है? श्री शिव जी भी अपने परिवार सहित राम नाम जपते हैं। सो ये क्या है महाराज? ऐसा नहीं कि केवल शिव जी अकेले जपते हों, पार्वती माता भी जपती रहती हैं, सदानंद कार्तिकेय भी जपते रहते हैं और गणेश जी महाराज भी जपते रहते हैं। और तुलसीदास जी ने लिखा ना, नाम प्रताप जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी महाराज नाम के प्रताप से प्रथम पूजित हुए। तो कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदीश्वर, नंदी बाबा भी, और इन लोगों के वाहन कार्तिकेय के, गणेश जी के, पार्वती माता, शिव जी, सब राम नाम जपते रहते। इसलिए चैतन्य दास जी ने कहा गुरुदेव भगवान से कि महाराज जी, ये राम नाम क्या है जो इतना ज्ञानी से ज्ञानी, बड़े से बड़े भक्त, योगी से जो बड़े योगी, सब के सब जपते हैं। तब श्री आचार्य भगवान ने कहा, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है वही श्री राम नाम का ठीक ठीक स्वरूप देख पाते हैं। श्री राम नाम ही तो सब कुछ है
भला राम नाम क्या नहीं है? अरे चेतन दास, राम नाम क्या नहीं है, ये रहस्य जो जान लेता है वही नाम तत्व को समझेगा। श्री राम नाम जप से जीवों की जड़ता नष्ट हो जाती है। यदि गुरु की कृपा से राम नाम का बीज मंत्र मिल जाए तो 4 प्रकार की गुप्त जप विधियां सीखकर प्रेम पूर्वक जप में लगन लग जानी चाहिए। मन एकाग्र करके ध्यान करे, राम नाम रूपी सूर्य की किरणों का महान आनंद देखे। गुरुदेव भगवान ने कहा, आंखों में 2 रुखा शीशा लगा है। आंख के अंदर 2 रुखा अर्थात 2 तरफ दिखलाई पड़ने वाला शीशा है। एक तरफ से तो जगत दिखता है, इधर जगत और उधर जगदीश्वर दिखता है। तो राम नाम रूपी हीरा हृदय में चमक रहा है और जगत में जो भी सत्यता है वो श्री राम जी से ही है। हृदय में भी श्री राम नाम की ध्वनि गूंज रही है। जैसे घंटा ध्वनि होती है, ध्यान लगा कर के सुनो और अनुभव करो, वही ध्वनि गूंज रही है अंदर। और जब तक ध्वनि न सुनाई पड़े तब तक तो राम नाम की रट लगाना बहुत आवश्यक है। और राम नाम ही नामी प्रभु श्री राम को प्रकट करके दर्शन कराने वाला है। नामी में और नाम में भेद बिल्कुल भी नहीं है। श्री चेतन दास जी ने इस रहस्य को सुन करके, मनन करके, प्रणाम करके गुरुदेव भगवान को बारंबार धन्यवाद दिया और कहा, हे गुरुदेव भगवान, जप की गुप्त रीतियां भी कृपा करके बता दीजिए। तब आचार्य प्रभु बहुत मधुर वाणी से बोले, ठीक है, अब तुम सावधानी से सुनो। भक्तों, गुरुदेव भगवान जप की रीति जो बताते हैं चैतन्य दास को, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज गुरुदेव भगवान और उनके शिष्यों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।